विष्णु भगवान की जय। महामातम का 21वां अध्याय है। तो कैसे उन गंधर्व कन्या को पिशाचनी से कैसे मुक्ति मिलेगी। अब तो ब्राह्मण वेद निधि को उनके पुत्र और गंधर्व कन्याओं की मुक्ति का उपाय बतलाते हुए महर्षि लोमेश ने कहा, वेद निधि यदि ये पिशाच योनि को प्राप्त गंधर्व बालाएं तथा आग्नेय मेरे साथ प्रयागराज चलकर विधि पूर्वक माघ मास का स्नान करे और माघ मास के अंत में इन्हें अवश्य ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा मेरी दृष्टि में इनकी मुक्ति का कोई अन्य मार्ग नहीं है। तो माघ मास का इतना महत्व बताया है पहले के ऋषि मुनियों ने। पाप तथा शाप की शांति माघ मास के में तीर्थ पर जाकर स्नान करने से होती है। माघ स्नान के प्रभाव से 7 जन्मों तक के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, बताया है। विभिन्न नदियों और तीर्थों में स्नान का महत्व बताते हुए महर्षि लोमेश ने कहा कि हे प्रियवर, सरयू, गंडकी नदी, चंद्रभावना, महानदी, सारभद्रा, कृष्णा, कावेरी, सरस्वती, ताप्ती, गोदावरी, पयोष्णी, कृष्णवेणिका तथा तुंगभद्रा इत्यादि महानदियों में माघ स्नान करने से स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। तो इन नदियों के नाम लेने का भी हमें इतना ही पुण्य मिलता है जितना नदियों पर जाकर। तो इसमें अब महात्म्य आगे बताते हैं। नैमिषारण्य में माघ स्नान करने से विष्णु भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है और तीर्थ राज पुष्कर में स्नान करने से, माघ के महीने में स्नान करने से ब्रह्मा जी का सामीप्य प्राप्त होता है और माघ मास का स्नान प्रयाग क्षेत्र में करने से रुद्रगण का पद प्राप्त होता है और कुरुक्षेत्र में माघ स्नान करने से इंद्र लोक प्राप्त होता है। देव सरोवर में माघ का स्नान करने से योग सिद्धि का फल प्राप्त होता है। स्त्रियां इस तरह अलग अलग इन तीर्थ स्थानों पर स्नान करने से अलग अलग देवताओं की प्राप्ति होती है और देवकी में स्नान करने से मनुष्य को देव शरीर प्राप्त होता है और मास का स्नान गोमती में करने से पूर्व जन्म नहीं होता और मोक्ष प्राप्त हो जाता है। महाकाल, ओमकेश्वर, अमेश्वर, नीलकंठ, अबुर्द तथा हेमकुंठ में स्नान करने से ईश्वर सहित रुद्रलोक प्राप्त होता है। तो प्रयाग में तो माघ मास में मात्र 3 दिन स्नान करने से महापापी भी मुक्ति पा जाते हैं तथा देवलोक में देवताओं के समान सभी सुख प्राप्त करते हैं। हे वेद निधि, एक समय ब्रह्मा जी ने समस्त तीनों वर्तों दोनों तपो अवयवों को एक पलड़े में तथा प्रयागराज के माघ स्नान फल को दूसरे पलड़े में रखकर तोला था। तब माघ स्नान का पलड़ा ही भारी रहा। तो इतना महत्व है माघ स्नान का, अतएव इसे सावर्धनिक फलदायी जानना चाहिए। इसके विषय में मुझे एक छोटा सा आख्यान याद आ रहा है। मुनि जी कहते हैं, इसके विषय में मुझे एक छोटा सा आख्यान याद आ रहा है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। अत्यंत प्राचीन काल का वृत्तांत है। अवंती राज्य में वीरसेन नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसने नर्मदा नदी के तट पर राजसूय यज्ञ किया। उसने 16 अश्वमेघ यज्ञ भी किए तथा इन यज्ञों में उसने अतिथियों और अभ्यागतों को सौगने एवं आभूषणों का अवर्णनीय दान भी दिया था। हे विपर, उस धर्मात्मा राजा को पर्वतकार अन्न के ढेर ब्राह्मणों को दान में दिए थे। वह दानी और धर्मात्मा राजा भगवान और देवताओं का बड़ा भारी भगत था तथा गौवे और सोने का नित्य दान करने वाला था। राजा वीरसेन के राज्य में भी भद्रक नाम का ब्राह्मण भी रहता था। वह मूर्ख तथा हीन, कुलोपतन और अधर्मी था। अज्ञानी होने के कारण वह कृषि कार्य करके अपना भरण पोषण करता था, परंतु वह यह कार्य भी अधिक दिनों तक नहीं कर सका। तब उसके निष्क्रिय और धर्म रहित आचरण से क्षुब्ध होकर परिवारजनों ने उसे घर से भी निष्कासित कर दिया। तब वह क्षुधा तथा कष्ट से व्यथित होकर इधर उधर भटकने लगा। हे प्रवर, एक दिन तीर्थ यात्रियों का एक दल स्नान के लिए श्री प्रयागराज जा रहा था। भद्रक भी उनके साथ हो लिया। वह मार्ग में हरि कीर्तन तथा हरि कथा सुनता हुआ उन तीर्थ यात्रियों के साथ ही प्रयागराज पहुंच गया। वहां पहुंचकर भद्रक ने माघ की एकादशी से लेकर लगातार 3 दिनों तक नियम एवं निष्ठापूर्वक माघ स्नान किया। यही नहीं बल्कि उसने श्रम कार्य कर कुछ द्रव्य भी अर्जित किया और इस द्रव्य में से कुछ दान भी किया। प्रयागराज में माघ मास में 3 दिन के स्नान से ही उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने संकल्प किया कि अब वह आजीवन चोरी, निंदा,
द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि अपकर्मों से मुक्त रहकर इंद्रियों को वशीभूत रखकर जीवन व्यतीत करेगा। सत्य और अहिंसा का पालन करते हुए शुभ कर्मों में लीन रहेगा। आगे उसने अपने संकल्प अनुसार ही जीवन व्यतीत किया। उसने भिक्षावृत्ति तथा दान इत्यादि लेने को त्याग कर कठिन श्रम करके जीवन व्यतीत करते हुए परोपकारी जीवन बताया। अपनी परोपकारी वृत्ति तथा ईश्वर भक्ति के कारण भद्रक संपूर्ण प्रांत में लोकप्रियतमा तथा श्रेष्ठ सम्मान को प्राप्त करता गया। उसने खूब धन, ऐश्वर्य तथा यश प्राप्त किया। पृथ्वी पर लंबा और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बिताने के पश्चात देव योग से राजा वीरसेन तथा भद्रक की एक ही समय में मृत्यु हो गई। दोनों को ही अपने सत्कर्मों से स्वर्ग प्राप्त हुआ। मैंने स्वर्ग में जाकर उनकी स्थिति को स्वयं देखा है। वे आज भी स्वर्ग में निवास करते हुए दिव्य सुख भोग रहे हैं। अपने नेत्रों द्वारा देखा हुआ प्रयागराज में माघ स्नान का यह महत्व कि मैं संपूर्ण रूप से मुख द्वारा वर्णन नहीं कर सकता। हे विप्रवर, इस विषय में तुम अब पिशाच मोचन नामक एक आख्यान सुनो। प्राचीन काल में दयासागर तथा देवदूती नामक वैष्णव ने पिशाच को मुक्ति प्रदान की थी। इसे ये गंधर्व कन्याएं तथा तुम्हारा पुत्र भी सुने। निश्चय ही उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त होगी। तो इति श्री पद्म पुराणे माघ मातमे 21वां अध्याय संपूर्ण 22वां अध्याय होता है। वेदनिधि ने महर्षि लोमश से पूछा, प्रभु देवदूती कौन थे? वे कहाँ रहते थे? किस पुत्र थे तथा उन्होंने किस पिशाच को और किस प्रकार मुक्ति प्रदान की थी? महर्षि लोमश बोले, सरस्वती नदी के सुंदर शांत तट पर पर्वत के ऊपर अन्य विष्णु भगत महात्मा देवदूती निवास करते थे। वे भगवान विष्णु के वर उत्पन्न हुए थे। वे हर समय भीषण तप किया करते थे। ग्रीष्म ऋतु में वे सूर्य की ओर दृष्टि केंद्रित कर पंचाग्नि तपा करते थे। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में बैठकर तप करते थे और करोड़ जाड़ों में सरस्वती नदी के शीतल जल में खड़े होकर तप करते थे। तप करने के साथ ही तपस्वी देवदूती चंद्रायण व्रत की विधि से जीवन व्यतीत करते थे। इस तरह उन्हें जीवन व्यतीत करते हुए 1 सहस्त्र वर्ष हो गए। उनकी तपस्वीण काया मांस रहित होकर मात्र अस्थियों का नाड़ियों के नसों से रूप में शेष रह गई थी। तथापि उनकी मुखावृत्ति पर प्रभाव मंडल के रूप में छाए विष्णु भक्ति के तेज पर किसी की दृष्टि स्थिर होना संभव न था। विष्णु भगत देवदूती प्रतिदिन सुगंधित पवित्र पुष्पों द्वारा वेद सूक्त के परम मनोहर स्त्रोत्र पढ़कर भगवान विष्णु का पूजन किया करते थे। एक दिन वैशाख मास की एकादशी को वह मगन मन में भगवत पूजन में लीन थे कि उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर उनके सामने उपस्थित हो गए। जब देवदूती ने साक्षात भगवान विष्णु को देखा तो हर्षातिक से उन्हें रोमांच हुआ। वह अपनी शुद्ध बुद्ध भूलकर भगवान पर दृष्टि केंद्रित कर उन्हें अपलक निहारते रहे। अपने भगत देवदूती की ऐसी भाव विभोरता देखकर भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर उनसे कहा कि हे देवदूत, तुम मेरे प्रिय भगत हो तथा मनसा वाचा कर्मणा मुझको समर्पित हो। मैं तुम्हारी इस भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे भगतवर, अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांगो। देवाधिदेव भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर परमानंद मगन देवदूती ने करबंद होकर निवेदन किया कि हे करुणा निधान कमल नयन विशेषाई देवाधिदेव सर्वेश्वर, आपने अपनी माया से यह उत्तम मनोहारी रमणीय शरीर रूप धारण किया है। योगी और ईश्वर तथा तपस्वियों को भी दुर्लभ आपके शरीर दर्शन पाकर प्रभु में कृतार्थ हो गए। हे प्रभु, आपके दर्शनों से श्रेष्ठ और कौन सा वर है जो मैं मांगू? हे करुणानिधि दया सागर दीन बंधु, आप दर्शन प्राप्त होते ही तीनों लोकों में उत्तम फल की प्राप्ति हो जाया करती है। समस्त कामनाएं तिरोहित हो जाती है। आपके दर्शनों से श्रेष्ठ ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसकी मैं आपसे याचना करूँ। हे लक्ष्मीकांत, मैं आपसे एकमात्र यही वर मांगता हूँ कि मेरे हृदय में सदैव आपकी भक्ति बनी रहे। मेरी अन्य कोई कामना नहीं है, केवल आपकी अचल भक्ति की ही मेरे एकमात्र अभिलाषा है। अपने भगत देवदूती के वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे भगत परवर देवदूती, तुम्हारी कामना नीति धर्म और भक्ति से उत्प्रोत है। हे निष्पाप, मैं वर देता हूँ कि तुम्हारी भक्ति और तप में कभी भी कोई विघ्न बाधा उपस्थित नहीं होगी। साथ ही तुम्हारे द्वारा निर्मित स्त्रोत को पढ़ने वाले भगत जनों के समस्त पापों को और संतापों का नाश होगा। भक्ति भाव से इसका पाठ करने वाले दैविक और भौतिक पापों और संतापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम विष्णु लोक को प्राप्त करेंगे। मेरा यह वचन संशय रहित सत्य है। महात्मा देवदूती से ऐसा कहने के पश्चात भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। विष्णु भगत देवदूती पुण्य भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गए। तो 22वां अध्याय का ये महात्म था पढ़ने का।
अब 23वां अध्याय आता है। 23वें अध्याय में कहते हैं, विष्णु भगत महात्मा देवदूती की इतनी कथा सुनकर ब्राह्मण वेदनिधि ने महर्षि लोमश का कि हे श्री आपकी कृपा तथा सत्संग प्राप्त कर मैं गंगा जल की तरह पवित्र हो गए हूँ। हे प्रभु, मेरी यह प्रबल इच्छा है कि आप कृपा करके मुझे महात्मा देवदूती द्वारा रचित उस दिव्य भक्ति में विष्णु स्रोत को सुनाने की कृपा करिए, जिसे सुनकर भगवान विष्णु देवदूती की भक्ति से प्रसन्न हुए थे। मेरा मन यह स्रोत को सुनने के लिए व्यग्र तथा कौतूहलग्रस्त है। धन्य है भगत देवदूती तथा महान है वह दिव्य स्रोत, जिसे सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया। हे प्रभु, मेरा अंतकरण कह रहा है कि आपकी कृपा से मेरा मनोरथ अवश्य सिद्ध होगा। शास्त्रों ने कहा है कि महापुरुषों की संगति उन्नति तथा उत्थान का सर्वोत्तम साधन है। जिस प्रकार पारसमणि के स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाता है, उसी प्रकार महापुरुषों के का साथ ही साधारण जनों को बड़ा बना देता है। महर्षि लोमश ने कहा कि हे प्रवर, अब मैं उन्हें विष्णु भक्ति देवदूती द्वारा कही गई हुई भगवान विष्णु की उस स्तुति का वर्णन करता हूँ, जिसके भक्ति पूर्ण शरण मात्र से ही समस्त पापों का संतापों का नाश होकर मनुष्य को उत्तम गति की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान का यह दिव्य स्रोत सर्वप्रथम श्री विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ ने प्राप्त किया था। तत्पश्चात से यह स्रोत उनकी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। तुम इस स्रोत को अच्छी तरह से याद कर लो। हे देवादिदेव सर्वेश्वर, आपके श्वासों द्वारा अंकों सहित सूत्रों और उक्तियों सहित महान वेदों का विवाह हुआ है। हे ब्रह्म गुणातीत अवर्णीय विराटकार ब्रह्मांड नियता, आपको यह मेरी छोटी सी स्तुति भला कैसे प्रसन्न कर सकेगी। हे प्रभु, आपकी विराट महानता के सम्मुख यह अत्यंत लघु है। हे प्रभु दया सागर असरण शरण दीन हितकारी, केवल आपकी भक्ति में भाव विभोर होकर अन्य भक्ति भाव के वशीभूत होकर मैंने ऐसा दुस्सह किया है। सृष्टि का पालन करने, निर्माण करने तथा निवास के लिए आपने ही अपनी योग माया से ब्रह्म विष्णु तथा शिव रूप धारण कर रखा है। तथापि आपके इन योग माया रूपों से भगत को आराधना तथा भक्ति की जो सुलभता प्राप्त हुई है, वह आपकी महान कृपा है। हे प्रभु, आपके भक्ति भाव रूपी ज्ञान खड्ग के माया रूपी संदेह शत्रु का नाश हो जाता है। ऐसे देवादिदेव भगवान विष्णु को बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, समस्त पापों तापों अज्ञान अपकर्म इत्यादि से हमारी रक्षा करते हुए हमें दीर्घायु सुख समृद्धि एवं सदगति प्रदान करे तथा सदैव अपनी भक्ति एवं कृपा बनाए रखे। भगवान की इस दिव्य स्तुति को सुनाने के पश्चात महर्षि लोमश बोले, प्रभु, जिस दिव्य स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने भगत पर व देवदूती को साक्षात दर्शन दिया, अपनी अचल भक्ति प्रदान की थी, वह संपूर्ण स्तुति मैंने भगवान की दया प्रेरणा से अधोगित सुना दी है। और दिव्य श्रेष्ठ स्रोत का भक्तिभाव सहित पाठ करने वाले मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होगा। इस पावन स्रोत का पाठ करने से ब्राह्मणों को आत्मविश्वास का, क्षत्रियों को ओज व तेज का, वैश्यों को धन समृद्धि विस्तार का फल प्राप्त होता है। इसका पाठ शूद्रों को भी सुख यश और संपन्न सम्मानदायक है। यह संपूर्ण पापों तथा अमंगलों का नाश करने वाला स्रोत की महिमा बतलाते महर्षि लोमश ने आगे का देवदूती रचित स्रोत का पाठ करने से रुग्ण व्यक्तियों को रोग मुक्त, रोगी को रोग मुक्त अर्थात आरोग्य को स्वास्थ्य तथा लाभ प्राप्त होता है। निर्धन व्यक्तियों की दरिद्रता दूर होकर संपत्ति प्राप्त होती है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होकर वंश वृद्धि होती है। दासों को स्वतंत्रता प्रभुता है अधिकार प्राप्त होते हैं। राजाओं को विजय तथा योगियों को भगवत भक्ति प्राप्त होती है। हे दिव्य श्री, जो मनुष्य इस स्रोत का एकाग्र मन से भक्ति भावपूर्वक पाठ करेंगे, उनकी बुद्धि आचार विचार धर्म वर्त नियम से हम दान तप सदाचार इत्यादि प्रवृत्त होकर उन्हें सुखी धार्मिक और निष्पाप जीवन गति प्राप्त करेगी। यदि एक बार भी स्रोत का भक्तिपूर्वक पाठ कर लिया जाए तो शुद्ध अंतकरण सहित निष्पाप और शुद्ध आत्मदिक अस्तित्व प्राप्त होती है। हे मुनीश्वरों, संपूर्ण समस्त जीवन तथा समस्त आदियों व्याधियों के शमन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को इस स्रोत का नियमित पाठ करना चाहिए। स्रोत के पाठ करने से सद्बुद्धि, लक्ष्मी, यश, कीर्ति, मान, ज्ञान, विवेक, संतान, ऐश्वर्य, वैभव तथा उत्तम धर्म फल की प्राप्ति होगी। यह समस्त भयों से अभय प्रदान करता है तथा दीर्घायु एवं आरोग्य प्रदान करता है। अतएव दुष्ट ग्रहों, बाधाओं, पापों, तापों, संतापों, अनिष्टों के समूलन उन्मूलन के लिए इस स्रोत का पाठ प्रत्येक मनुष्य को अवश्य में करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति भाव सहित स्रोत का और इस अध्याय का पाठ करते हैं, वे देवादिदेव भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। वे समस्त पापों और दुखों से मुक्त होकर श्री विष्णु भगवान के लोक को प्राप्त करते हैं। इस अध्याय के पठन पाठन और श्रवण करने से वालों को भी भगवान की अविचल भक्ति प्राप्त होती है। इति श्रीपद में पुराण महात्म्य 23वां अध्याय संपूर्ण महाभारत। 24वां अध्याय ब्राह्मण देवनिधि ने महर्षि लोमश से कहा कि प्रभु, आप कृपा करके मुझे उस पिशाच कथा सुनाइए जिसे महात्मा देवदूत की कृपा से मुक्ति प्राप्त की और सदगति प्राप्त हुई थी। ब्राह्मण वेद प्रार्थना कर महर्षि लोमश ने कहा उन्हें निम्नलिखित कथा सुनाई। प्राचीन काल में देवनी देश में चित्ररथ नाम का एक राजा
राज्य करता है। संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता है, विद्वान था, शूरवीरता, परंतु साथ ही अति विषय कामाचार्य भी था। सदैव स्त्रियों में आसक्त और वासना में लिप्त रहता था। उसे संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान तथापि उसके हृदय में धर्म और ईश्वर के प्रति कोई आस्था नहीं थी। वह नास्तिकों के समान प्रश्न किया करता था कि भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, किसने उन्हें देखा। इस प्रकार निरंतर प्रश्न करते हुए वह सदैव पापाचार में लिप्त रहा करता था। राजा चित्ररथ अधर्मी या नास्तिक जीवन इतने तक की सीमित नहीं रहा, बल्कि वह भगवान का भगत पूजन करने वाले धर्मात्मा जनों को भगवत पूजा के अपराध के कठोर दंड भी दिया करता था। पाप युक्त और दुराचारी जीवन व्यतीत करते हुए आयु पूरी होने के पश्चात एक दिन राजा की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात राजा चित्ररथ की मृत्यु यमदूतों ने घोर कष्ट तजने को यातना दी। यमलोक में राजा चित्ररथ के जो दुर्दशा यमदूतों द्वारा की गई, अब मैं वृत्तांत तुम्हें बतलाता हूँ। चित्ररथ उसके कर्म भागानुसार सभी भयानक यातनाएं नरकों में कर्मानुसार पहुंचाया गया। राजा को सर्वप्रथम तामसीय नामक नरक में डाला गया, फिर उसे अंतघातीय नरक में डाला गया, इसके बाद उसे उग्ररोक नरक में डाला गया। मारे के पश्चात के तापन संग्रह तुरंत यंत्र धारणाई नरकों में डाला गया। तत्परंत नामक नरक में उम्र यातना के राजा का तन और मन अत्यंत व्याकुल हो गए। संताप का कुल कुंडवल परमृतिक इत्यादि भयानक नरकों में राजा कर उसको डाला गया। इसके बाद उसे लोह शंकु मृगी यंत्र शामिल इत्यादि दुर्गम महादुर्गम तथा दुखदायी मार्गों में भ्रष्ट होना पड़ा। राजा के नर के जीवन का यही अंत नहीं था। उन्हें पुण्य प्रामी वन लोहे तारक इत्यादि दुखदायी नरकों में डाला गया। देवाधिदेव के द्रोह रखने वाले कारण राजा चित्र को किसी युग उपरांत एक महा भयानक घोर नरक में यातनाएं भोगनी पड़ी। उनका वाणी द्वारा वर्णन संभव नहीं है। 21 युगों तक यमलोक नरकों की भीषण यात्रा भोगने के पश्चात उन्हें चित्रकर गिरिराज के भयंकर पिशाच रूप में जन्म लिया। पिशाच योनि में सदैव सुधा और तृष्णा से व्याकुल भटकता रहता। उसे सर्दी गर्मी की भी आशा यातना भोगनी पड़ती। इस प्रकार पिशाच योनि का दुख भोगते हुए भूख प्यास सत्य कष्टों के व्याकुल पिशाच देहधारी राजा चित्ररोचन पर विस्म गया। वहाँ एक बड़े बहेड़ के वृक्ष की छाया बैठकर उस दीर्घकालीन यात्रियों जीवन पर विचार कर मारा। इस प्रकार दुख के व्याकुल होकर चीखते हुए पिशाच देहधारी राजा चित्रगुप्त बहुत देर तक रोता रहा। पिशाच देहधारी राजा चित्रगुप्त योगों को कष्ट पा रहा था। तब वह हर समय सोचता रहता कि काके में मेरे दुखों का कभी अंत होगा। यदि इनका अंत होगा तो मैं कब होगा, तब कैसे होगा। पापों दुखों तथा ऐसी कष्टों में डूबे हैं मुझ पात की रक्षा कौन करेगा। कौन इस दुखदायी और हृदय विदारक जीवन से छुटकारा प्राप्त कराएगा। पिशाच रूप में राजा चित्ररथ दिन रात यही सोचता रहता। इति मध्य पूर्णिमा मात में 24वां अध्याय संपूर्ण 25वें अध्याय में पिशाच चित्ररथ की कथा सुनाते हुए महर्षि विष्णु ने आगे कहा कि पिशाच देहधारी राजा चित्ररथ को बुरी तरह रोते बिलखते देख विलाप करते देख कर विष्णु भगत देवदूत ने उसके पास जाकर पूछा, हे भयंकर आकृति वाले, तुम कौन हो? तुम इस प्रकार दुखी क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या कष्ट है? दुख दूर करने को मैं कष्ट पूर्ण। तुम देवदूत के यह करुणादार वचन सुनकर वह राक्षस दीन वाणी में निवेदन करने लगा, हे पूर्ण आत्मा, मैं घोर पापाचारी और महापापी हूँ। आपके दर्शन मात्र से मुझे यह प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि मेरे पूर्वजन्म के ग्रंथ कुछ पुण्यवश शेष है। आप मुझे बड़े भाग्य से मिले। बिना शुभ कर्मों के प्रेरणा तथा भक्ति के शक्ति के आप जैसे पुण्यशील महात्मा को दर्शन प्राप्त नहीं होते हैं। हे प्रभु, अपने समस्त पूर्वजन्म के किए हुए पापों को आपके सम्मुख निवेदन कर रहा हूँ। पिशाच ने आगे कहा कि हे द्विज श्रेष्ठ, आपने पूर्व जन्म में एक अत्यंत पराक्रमी तथा संपन्न राजा थे। मैं और मेरा राजा से प्रकाशेश्वर पूर्ण संपन्न था, परंतु अहंकारवश में समस्त धार्मिक वृत्तियों तथा दया भावना से रही था। मैं हर समय पाप कर्म में डूबा रहता था। मैंने कभी कोई धार्मिक कृत्य नहीं किया था। उचित प्रजा पालन में अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। दिनहीन को सहायता की। राजा होकर भी मैंने ज्ञानियों तथा हरिभक्तों को सदैव मैंने कठोर दंड दिया है और मूर्खता से हमने के भक्तों के द्वेष भैरभाव अपनाया है। भागवत से द्वेष करने वाले मुझे अंतकाल तक नरकों का दुख भोगना पड़ा है और अब मैं इस पिशाच योग में दुख पा रहा। पिशाच ने आगे की, अब कोई ऐसी युक्ति कीजिए जिससे मुझे इस अधम योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाए। सदगति प्राप्ति। इस वन में मधुर और स्वादिष्ट फलों का चित अनेक वृक्ष है, सबसे निर्मल जल परिपूर्ण जलाशय, किंतु मैं भाग्यहीन उनमें कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता। यहाँ मैं सुधा और तृष्णा व्याकुल विलाप करता रहता हूँ। अब उद्र भात का भटकता रहता हूँ। हे करुणंद, आप मुझे पिशाच योनि छुटकारा दिलवाए। महात्मा देवदूत ने पिशाच को स्थान देते हुए, प्रभु की माया बड़ी पर्वत विचित्र है। यह सुर नर मुनि देव अनुज दुर्गंधर्व इत्यादि सबकी सद्बुद्धि हर लेती है। सृष्टि की रचयिता पालन करता तथा संहार करता के हवाले करके भला कौन सुखी रह सकता है। दुर्बुद्धि ही ऐसी कराती है। समस्त चराचर जगत में व्याप्त ईश्वर और उसके भक्तों के द्वेष करने वाला भला कैसे सुखी हो सकता है। अतएव कल्याणकामी नर नारियों को ईश्वर और भगवान के अवतारों के देवताओं तथा ब्राह्मणों से कभी भी द्वेष नहीं करना चाहिए। मुक्ति की युक्ति बताते हुए महात्मा देवदूत ने पिशाच से अपनी मुक्ति की यह युक्ति है कि आप प्रयागराज में जाकर माघ स्नान करें। इससे तुम अश्वमेघ पिशाच योनि से मुक्त हो जाओगे। धर्मशास्त्रों का कथन करो कि प्रयागराज में गंगा जमुना के पवित्र संगम में स्नान करने से मनुष्य को अश्वमेघ सरग तथा सद्गति की प्राप्ति होती है। पवित्र संगम से तल श्री प्रयागराज के तीव्र तेज के सम्मुख किसी भी प्रकार के पाप अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर पाते। भीषण से भीषण पाप इस दिव्य
तेजो में प्रयागराज के सीम पुण्य शक्ति तथा प्रभाव शक्ति के आगे नष्ट हो जाते हैं। ये पिशाच फिर प्रयागराज के पावन जल की एक बूंद का ही स्पर्श करने से केरल देशीय ब्राह्मण वसु को पाप मुक्त होकर मुक्ति लाभ प्राप्त हुआ था। अतः अब तुम्हें प्रयाग में जाकर मार्ग स्नान करो। महात्मा देवदूत ने आगे का समस्त कल्याण कामरे तथा सर्वगुणवासियों को अपने समस्त पापों तापों को संतापों को निवारण के लिए तथा मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ सार्थता का प्राप्त करने के लिए मार्ग स्नान में श्री प्रयागराज पवित्र संगम जल में अवश्य स्नान करना चाहिए। यहाँ रहकर ईश्वर भक्ति तथा दान पुण्य के कृत्यों को अवश्य करना चाहिए। इसमें प्रसन्न होकर भगवान मनुष्य घर पर कर से कल्याण करते। श्री पद्म पुराण माघ में 25वां संपूर्ण 26वां श्री विष्णु भक्त देवदूती के मुख से तीर्थराज प्रयाग का दिव्य चमत्कारी पुण्य प्रभाव तथा केरल देशवासी ब्राह्मण की मुक्ति के संबंध में सुनकर पिशाच ने प्रश्न किया कि हे महात्मे, केरल देशवासी इस ब्राह्मण को किस प्रकार तथा किस युक्ति से मुक्ति प्राप्त हुई है, यह प्रकरण में आपसे विस्तार पूर्वक सुनना चाहते, कृपा विस्तार से सुनाइए। पिशाच के प्रश्न को सुनकर महात्मा देवदूती ने पिशाच प्राचीन काल में केरल प्रांत में वसु नाम का विद्वान ब्राह्मण दिवस करता संपूर्ण शास्त्रों ज्ञात वेदों का समर्ग वेद ब्राह्मण वसु यद्यपि एक विद्वान ब्राह्मण था, किंतु उसके कार्य पूर्ण धार्मिक नीति युक्त वेदांत जप तप यागेश्वर भक्ति इत्यादि कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं करता था। वह न तो अपने माता पिता तथा गुरुजनों का आदर करता था और न ही उनकी सेवा में किया करता था। वह पूर्णतः अधार्मिक था। उसके अधार्मिक तथा अत्याचारी कृत्यों से उसके सौजन संबंधी माता पिता तथा गुरुजन इत्यादि भी दुखी या संतुष्ट थे। उन्होंने उसे सुधर कर सन्मार्ग पर करने का प्रयास किया, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। तब उसने मिलकर आपस में मंत्रणा की और उनके समस्त संपत्ति छोड़कर उसे घर से निकाल दिया। इस प्रकार परिवार के व्यस्त और घर से निकाले दिए जाने पर वसु बुरी तरह ऐसा दुखी और निर्धन होकर देश विदेश तथा प्रांत प्रांत भटकने लगा। वह निर्धनता एकाकी दिन रात व्याकुल दुखी रहने लगा। उसे भूख प्यास का कष्ट दिन रात सताने लगा। उसके दुखों का कोई सीमा नहीं थी, वो नैन्त था। इस प्रकार देश में निश्चल जैसे मिलता गरीब रोग भूख प्यास व्याकुल दुर्भिक्ष संकट से गिर गए। एक दिन उसे मृत्यु हो गई। कोई ना रिश्तेदार धन आदि पास न होने के कारण उसके अंतिम धार्मिक रीति संपन्न हो सका। इस प्रकार ब्राह्मण वसु की मृत्यु तक औसत गति न मिल सकी। अंतिम संस्कार की क्रिया तो हुई ही नहीं, उसके कर्म फल भी दूषित थे। इस सब का परिणाम यह हुआ कि वह प्रेत योनि में ग्रहण करना पड़ा और ब्राह्मण वसु की मृत्युमता प्रेत योनि को प्राप्त हो गई। वही विद्वंत पर्वत पर रहने लगे। वहां पर वह प्रेत निधारी ब्राह्मण वसु शीत गर्मी और सब चीज झेलता हुआ हाय हाय करता भटकता रहता था। वह दिन रात व्याकुल और पीड़ित रहता, उसे तनिक भी सुख शांति नहीं थी। इतनी कथा सुनकर महर्षि ने महाराज दिलीप से कहा कि राजन, जो मनुष्य हवन नहीं करते हैं, दान और जप तप इत्यादि कोई धार्मिक कार्य नहीं करते तथा सदैव भगत भजन तथा देवादि भगवान विष्णु की आराधना से विमुख रहते हैं, ऐसे मनुष्य क्रिया वरिष्ठ पुत्रहीन समझना चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति पावन देव तीर्थों का सेवन नहीं करते और वहां जाकर धार्मिक कृत्य भी नहीं करते, तो कभी भी कार्य अवज्ञातों की सेवा नहीं करते तथा अन्न वस्त्र शरण फल मिष्टान जल मणि इत्यादि का कभी भी दान नहीं करते हैं, वे सदैव ही अधार्मिक तथा धर्म रहित माने जाते हैं। ऐसे लोग निंदित तथा धर्म विरजित कृत्यों को करने वाले मृत्यु के पश्चात नरक यातना को भोगते हैं। इनका पूर्वजों ने भूत प्रेत राक्षस पिशाच कटी पतंगों योग में होता है। वशी जी ने आगे कहा कि जो व्यक्ति स्वर्ग तथा मोक्ष सदगति की इच्छा रखते हैं, उन्हें सदैव शास्त्रों एवं धर्म का आदेशित सत्कर्यों को करना चाहिए और समस्त पापों से बचे रहना चाहिए। उन्हें दान यज्ञ जप तप पूजा पाठ करना चाहिए। सत्य गृहस्थों को तीर्थ यात्रा हरि कीर्तन और अतिथि सेवा करते हुए सदैव ही पाप कर्मों से बचते शुभ कर्मों में लगे रहना चाहिए। कोई भी मनुष्य अपने किए हुए कर्मों के फल से बच नहीं सकता, उसे अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। धर्म के मर्म की चर्चा करते हुए महर्षि वशिष्ठ जी ने आगे कहा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चारों वर्णों वाले मनुष्यों को सदैव धार्मिक कृत्यों को लगा रहना चाहिए। समस्त प्रकार का शुभ फल होने से पूर्ण धार्मिक प्रणीत पाप जीवन व्यतीत करना चाहिए। इनके उनका लोक तथा परलोक में दोनों ही संवरते हैं। दुख मुक्त रहना, धन वैभव आरोग्य सुख शांति का प्राप्त करते हैं। धर्म जीवन व्यतीत करने से समस्त प्राणियों को कल्याण है। महर्षि वशिष्ठ ने आगे राजा दिलीप से कहा कि राजन, अब मैं तुम्हें केरल देश के उत्प्रेत कामीधारी वर्षों की मुक्ति की कथा सुनाता हूँ। एक दिन एक धर्मात्मा पुरुष प्रयागराज में स्नान करके अपने घर की लौट रहा था। उसके साथ त्रिवेणी जल की 2 बोतलें भी थी, जिन्हें वह अपने साथ ले जा रहा था। वह भागवत भक्ति में मगन होकर भगवान का कीर्तन करता हुआ चला जा रहा था। उसी समय वसु के प्रेत ने उसका मार्ग में रोक लिया। वसु ने पुरोहित मुझसे कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे पास जो जल की बोतलें, मैं उनका जल पीना चाहता हूँ। इस समय यदि तुम मुझे जल ने पिलाए तो प्यास से व्याकुल होकर मेरा प्राणनाथ हो जाएगा। याचना से भरा हुआ प्रेत का ऐसा आग्रह सुनकर उस धर्मात्मा व्यक्ति ने प्रेत से पूछा, घोर दुखों से दुखे क्लांत में बल मलिन और वस्त्र, तुम कौन हो? तुम्हारे जड़ शरीर में केवल प्राण ही अपना आभास देते हैं, अन्यथा तुम अत्यंत दुखी कृष्ण क्रोधित हो रहे हो। तुम्हें देखकर मुझे भय प्रतीत हो रहा है। तुम्हारा शरीर धुएं के समान काला हो रहा है, तुम्हारे पैर में भूमि के नहीं ठहरते, तुम अपने दुखी और आत्मीय प्रतीत हो रहे। तुम मेरे समस्त प्रश्नों को उत्तर दो, तुम्हारी दशा स्पष्ट करो ताकि मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूँ। उस धार्मिक प्रश्नों को उत्तर सुन प्रेत ने कहा, पुणात्मा, जिन कर्मों करने से मैं प्राप्त है उनका विस्तार सुनाता हूँ। ब्राह्मण भी
मेरे जीवन में कोई सत्कर्मता नहीं थी। जीवन भर किसी न किसी को दान नहीं दिया और धर्म में कभी भी रुचि नहीं दिखाई। मैंने कभी अपने माता पिता गुरुजनों की भी कोई सेवा नहीं की। मैंने कभी भी घर आए किसी अभ्यागत का स्वागत सत्कार नहीं किया। मैंने जीवन भर स्वेच्छाधारी जीवन जिया था। मैं सदैव भगवान की भक्ति को पूजा अर्चना से विमुख रहा और मैंने जीवन में अनेकों पाप कर्म प्रणोदित कृत्य किए। प्रेत ने रोते हुए कहा कि ब्राह्मण, अब मुझे अपने पूर्वजन्म के किए हुए समस्त पापों को समर्पण करके पश्चाताप हो रहा है। मेरे अपकर्मों का प्रभाव मेरे ज्ञान बुद्धि विवेक पूर्ण से नष्ट हो चुका है। मेरा दुर्भाग्य इतना बड़ा है कि वन में समस्त प्रकार के फल फूल कंदमूल मैं लेकिन खा नहीं सकता। सदैव सदा और से पीड़ित रहता है। इस भयंकर दुखदायी प्रेत योनि से वायु मेरे जीवन का एकमात्र आधार है। अब मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मनुष्य सब कर्मों से निरुद्ध प्राबंध बड़ा प्रबल है। इसे किसी भी से भी रक्षा नहीं हो सकती है। पद प्रणमाद छब्बीसवां संपूर्ण 27 अध्याय में पापों की चर्चा करने के बाद उस प्रेत में पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के बनाने वाले प्रारंभ की चर्चा करते हुए कभी कभी कुरूप कायाधारी कुल नीच में उत्पन्न हुए मंद बुद्धि मुख कुटिल तथा समस्त धर्मात्मा की निंदा करने वाले उदारता वीरता शूरता समस्त सद्गुणों से रहित मनुष्य को अपने पूर्व कर्मों के राज्य सुख प्राप्त करते हैं। वास्तव में उनकी शास्त्रीय सुखद पद्धति का एकमात्र कारण प्रबंध ही होता है जो उनके पूर्वजन्म का सत्कर्म निर्मित होता है। प्रेत करुणवाणी निरोधते हुए उस धार्मिक व्यक्ति ने आगे कहा कि महात्मा कुछ मनुष्यों का प्रारंभ इतना प्रबल होता कि कायर निर्बल बुद्धिहीन अविवेकी की नीति तथा धर्म के न जाने वाले नपुंसक अंगहीन तथा पापाचारी होते भी राजा बन जाते हैं। उन मूर्खों और पापियों के इस प्रकार के चमत्कारी सुखद जीवन का एकमात्र कारण उनका पूर्व जन्मों के सत्कर्मों से निमित्त प्रारंभ ही होता है। यही कारण है कि अपने वर्तमान जीवन में कुछ मनुष्य धर्म विरुद्ध जीवन जीते हुए भी समस्त सुखों ऐश्वर्यों को भोगों प्राप्त करते हैं, परंतु ऐसे तभी होता है जबकि उनके पूर्व जन्म के कृत्य पूर्ण धार्मिक रहे हों। पूर्व जन्म में उन्होंने गो भूमि अन्न वस्त्र शरण इत्यादि दान किया हुआ होता है। इन पुण्य कर्मों की शक्ति से ही उनका प्रारंभ उनके वर्तमान को हर प्रकार से सुखी बनाता है। ईश्वर तथा धर्म का ऐसा ही विधान इसमें रंजमात्र भी संशय तर्क नहीं करने का महत्व नहीं रखता। वसु ने प्रेत के कई जन्मों के जीवन में अर्जित ज्ञान के बल पर कहा, जिस प्रकार सत्कर्म सुंदर और सुखद प्रारंभ का निर्माण होता है, उसी प्रकार जिन मनुष्य ने कभी भी अपने पूर्व जन्म में किसी प्रकार के सत्कर्म नहीं किए तथा मनसा वाचा कर्मणा समुख प्रकार से पाप कर्म लिप्त रहते हैं, अपने अगले जन्म बिगाड़ कर मेरी तरह दुख पाते हैं। मेरे समान उन्हें परलोक भय त्याग कर केवल पाप ही पाप किए हैं। जो परनिंदा हिंसा छल कपट दुराचार मद्यपान दुष्कर्म इत्यादि पाप कर्मों से लेते हैं, वे लोक तथा परलोक दोनों में ही घोर कष्ट अशांति तथा नाना प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण, मेरे इस कथन का प्रत्यक्ष प्रमाण तुम्हारे मुख स्वयं वर्तमान यह है, जो प्रेत योनि प्राप्त हुई है तथा जो ऐसा योग दीनता भूख प्यास सर्दी गर्मी कष्टों को भोग रहा हूँ, ये सब मेरे पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का ही परिणाम है। वसु के प्रेत निकट जाकर जल पिरान करते हुए उस व्यक्ति जल पिराने से उस व्यक्ति ने से कहा, मेरा हो भाग्य कि मुझे तुम्हारे दर पर्वत है। तुम विष्णु भगत हो, माता पिता तथा गुरुजनों की सेवा करने वाले हो, धर्मात्मा सदाचार्य सदैव देवादि विष्णु की भक्ति में लीन रहते हो। तुम्हारा जीवन धर्म और सत्कर्म अधीन है। अतः हमारे जैसे भूत प्रेत राक्षस पिशाच बेताल कुंड मांडव इत्यादि दुष्ट तथा हिंसक योगधारियों में से तुम्हारा सपन में कोई हित नहीं हो सकता है। तुम हम सबके अधिक शक्तिशाली हो, तुम्हें हमारा भय नहीं करना चाहिए। हमसे डरने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं। भगवान के भक्तों की पवित्र ग्रह नक्ष दिक्पाल देवता इत्यादि सदैव रक्षा करते हैं और सदैव स्वयं भगवान भी अपने भक्त का ध्यान रखते हैं। भगत का यश किन्नर सूर्यगंध दुष्ट ग्रह भी इतना कर सकता है। हे धर्मात्मा ब्राह्मण, भगवान की भक्ति के कारण तुम्हें तो सहज अभय प्राप्त होता है। अतः तुम मुझको पास में आकर अपने हाथों से संगम पवित्र जल पिला देना। इति श्रीपद में पुराण आगे मात में 27वां अध्याय समाप्त। 28वें अध्याय में उसको देवदूती ने का पिशाच उस ब्राह्मण राक्षस प्रेत नारी वसु को यह बात करते पश्चात धर्मात्मा पति को जिज्ञासा करने लगा, ईश्वर मैं अब तुम कृपा करके उन ज्ञानी परमात्मा सरसों की कथा सुनाने का कष्ट को, जिनकी बातें करके दुखी हृदय को शांति मिलती है, मैं उन सरसों की हुई बातों से सुनने को अतः सोचको जिनके द्वारा किए गए वचनों को तुम इस दुखी दशा में श्रम सुख शांति का अनुभव करते हैं। महात्मा देवदूत आगे बोले, हे पिशाच, उस धर्मात्मा पति की बात सुनकर देव प्रेत देहधारी और राक्षस ब्रह्म पिशाच कहने लगा कि हे दिव्य श्रेष्ठ, एक समय में तीव्र भूख और प्यास से व्याकुल होकर इस पर्वत के काफी दूर तक निकला। चलते एक सुंदर नदी के किनारे जा पहुंचे। योग उसी समय वहाँ एक दो सारस पक्षियों का जोड़ा उड़ता हुआ आया। वह जोड़ा वहाँ उतरकर नदी के स्वच्छ निर्मल मोहर पारदर्शी जल में क्रीड़ा करने लगा। कुछ समय तक जल क्रीड़ा करने के पश्चात नर सारद सारस नदी के किनारे सो गया तथा उसकी पत्नी अर्थात माता सारस वहाँ पर पहरा देने लगी। उसी समय एक विशाल अति हष्टपुष्ट वानर कहीं से वृक्षों पर लंबी लंबी छलांगे भरता हुआ पहुंचा। उस विशाल काले बंदर को देखकर वहाँ उपस्थित छोटे छोटे पशु पक्षी चीख पुकार करते हुए भाग निकले। माता सारस को सचेत कर पाती इसके पूरा हुए बंदर नदी के किनारे सोए नर पारस को दोनों टांगे पकड़कर अपनी ओर खींच ली। पति को व्यतीत दुख में ग्रस्त देखकर माता सारस भी व्याकुल है दुखी हो गई, परंतु भयभीत होकर पलायन नहीं किया। वानर द्वारा अपनी टांगे पकड़े जाते ही नारद सारस की निद्रा भंग हो गई। स्वयं को एक विशाल काय और हष्टपुष्ट वानर द्वारा पकड़ा हुआ देखकर वह एक पल के लिए पूर्ण भयभीत होकर वाक्य शक्ति से खो बैठा था और मौन रहा।
थोड़ा प्रकृति होने पर वह सारस साहस जुटाकर सुशाल मार्ग से बोले, हे कपिश्रेष्ठ, जनजीव कभी भी निरपराध प्राणियों को यंत्रणा देकर बेकार में नहीं सताते। आप मुझ निर्दोष को क्यों कष्ट दे रहे हैं? हे सखा मृग, हम निर्दोष पक्षी गण में रहते हैं तथा आकाश में विचरण करते हैं। हम हिंसा, पाप, अन्याय, कदाचार इत्यादि से मुक्त रहकर अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अतः मुझे कष्ट देना, पीड़ित करना आपके लिए उचित नहीं है। मैं आपके पूर्वजन्म का संपूर्ण वृत्तांत आपको सुना सकता हूँ। सारस के वचन सुनकर उस उत्पाती एवं चंचल बंदर ने सारस की दोनों टांगे अपने हाथों के बंधन से मुक्त कर दी। उसने दयरप पूर्ण स्वरों में कहा, तुम एक साधारण, शांत और सहज तथा ज्ञान से वीन पक्षी हो। तुम्हारी तुलना में मैं तुमसे बड़ा शक्तिशाली या बुद्धिमान हूँ। अब जल्दी से तुम यह बताओ कि तुम मेरे पूर्व जन्म के बारे में क्यों और कैसे जानते हो तथा क्या जानते हो। सारस ने कहा, ध्यानपूर्वक सुनो। तुम अपने पूर्व जन्म में विंध्याचल पर्वत के राजा थे। उस समय मैं तुम्हारा राजपुरोहित था। मैं सदा तुम्हें उचित नीति युक्त धार्मिक मंत्रणा दिया करता था, परंतु तुम मेरे परामर्श पर ध्यान नहीं देते थे। अज्ञान, अहंकार तथा लोलुपता के वशीभूत होकर तुम प्रजा का उचित रूप से पालन नहीं करते थे। तुम अपने प्रजा पर अनेक अनुचित कर, अपौरुजित कर उसका शोषण करते हुए अपने राजकोष की वृद्धि करते रहते थे। इस प्रकार प्रजा का शोषण, अन्याय और धर्म विरोधी आचरण करते हुए तुम्हें कई वर्ष व्यतीत हो गए थे। जब अपनी आयु पूरी हुई तो मृत्यु को प्राप्त हो गए तुम, और तुम्हें घोर नरक में डाल दिया गया। दीर्घ काल तक भयंकर नरक यातनाएं कष्ट भोगते समय तुम सदैव ही भगवान से अपने उद्धार की प्रार्थना करते रहते थे। हे वानर, नरक भुगतने के पश्चात शेष पापों को भोगने के लिए तुम्हें यह वानर योनि प्राप्त है। इस वानर योनि में तुम हिंसा तथा पाप में लीन होकर निरपराध प्राणियों की हत्या का पाप करके पुण्य उस नरक यातना में लौटने की स्थिति बना रही हो। तुम हिंसा तथा उत्पीड़न का पूर्ण परित्याग कर दो ताकि सदगति प्राप्त हो सके। सारस ने आगे कहा कि मैं जब पूर्व जन्म में तुम्हारा राजपुरोहित था तब मैं पूर्ण धार्मिक जीवन व्यतीत करता था। हिंसा तथा पाप से दूर रहकर भगवान विष्णु की आराधना किया करता था। ये कारण है कि मृत्यु के पश्चात मैं काफी समय तक स्वर्ग में रहा। ईश्वर भक्ति की शक्ति से मुझे अपने इस वर्तमान मार सारस जीवन में भी अपने और तुम्हारे पूर्व जन्म के वृत्तांतों का पुनर्स्मरण है। कथा कांत करते हुए सारस ने कहा कि प्राणी को अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। सृष्टि का विधान है, देवता भी इस विधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। सारस द्वारा कही गई इस कथा को सुनकर वह वानर बड़ा प्रभावित हुआ तथा सारस से कहने लगा कि अवश्य ही तुम ज्ञानी हो तथा सब कुछ जानते हो, किंतु यह तो स्पष्ट करो कि तुम्हें यह पक्षी की योनि किस कारण से प्राप्त हुई। इति श्री पद्म पुराणे में आगए महात्म्य 28वां अध्याय संपूर्णम। अब 29वें अध्याय में इतने धार्मिक होते हुए तुम सारस की योनि को क्यों प्राप्त हुए। वानर किस प्रश्न से उत्तर से सारस ने कहा कि हे वानर, अपने पूर्व जन्म में अपने नर्मदा नदी के तट पर 100 बोरी धान ब्राह्मणों को दान किया था। उस समय तुमने यह दान मेरे ही द्वारा करवाया था, क्योंकि तब मैं तुम्हारा राजपुरोहित था। मैंने लोभ के वशीभूत होकर सारा का सारा धान अपने ही पास रख लिया। ब्राह्मणों को तो नाममात्र का थोड़ा सा अंश दिया था। अपने इस पाप के कारण मुझे कालसूत्र नामक नरक में रक्त से भरी कीचड़ में गिराया गया। उस रक्त की दुर्गंधित कीचड़ में मेरा मुख नीचे की ओर करके मुझे डाल दिया गया। मैं उसे चाटता नरक भोगता रहा। नरक में कौवे तथा गिद्ध मुझे नोचकर खाते थे। कालसूत्र नरक में पल भर भटकना भी घोर कठिन था, तथापि मुझे इस नरक में 30 वर्ष तक रहना पड़ा। उस नरक की यंत्रणा का मैं वर्णन नहीं कर सकता। दान हड़पने के पाप के कारण मुझे नरक भोगना पड़ा था। दूसरे पाप अर्थात अपनी बहन के घर में कांसे का बर्तन चुराकर एक जुआरी को देने के कारण मुझे सारस का शरीर प्राप्त हुआ। यह जो मादा सारस के रूप में मेरी पत्नी को तुम देखते हो, यह इस जन्म में ब्राह्मण थी तथा इसने वह कांसे का बर्तन चुराने में मेरा साथ दिया था। हे कपि, तुम अपने और हमारे पूर्वजन्म के बारे में ज्ञान जान चुके। अब तुम अपना और हमारा भविष्य भी सुनो। अगले जन्म में हम और तुम तीनों ही हंस बनेंगे तथा यह मादा सारस मेरी पत्नी होगी। हम दोनों ही कामरूप देश की पूर्ण सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। इसके पश्चात हमारा जीवन कल्याणी योनि में होगा। इस योनि के पश्चात हम दोनों को मानव योनि प्राप्त होगी। मानव योनि में हम सत्कर्म अर्थात पुण्य कार्य अथवा पाप कर्म दोनों ही करने को पूर्ण स्वतंत्र होंगे। यह हमारे विवेक पर निर्भर करेगा कि हम मानव जीवन में धर्म का पालन या सत्कर्म करके अपना लोक परलोक सुधार मिले अथवा पापों में लिप्त रहकर नरक भुगतने का रास्ता स्वयं तैयार करें। वानर ने कहा, हे सारस, मैंने पूर्व जन्म में राजगुरु होने के नाते आपकी पूजा की थी और अब भी स्तुति करता हूँ कि हे सारस, तुम अपनी पत्नी सहित सुखपूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने मेरा ज्ञान दूर कर दिया, अतः अब मैं भी तुम्हारे कथन को ध्यान से रखकर अपना शेष जीवन व्यतीत करूंगा। प्रेत ने इतनी कथा कहने के बाद कहा कि हे दिग्विजय, नदी के तट पर मैंने जब वानर और सारस के वार्तालाप को सुना तो मेरा भी अज्ञान नष्ट हो
गया। इसके साथ ही मन का दुख एवं समस्त चिंताएं भी कम हो गई। हे प्रिय, गंगा जल के आश्चर्यजनक प्रभाव को मैं देख चुका हूँ, इसलिए मैं आपसे गंगा जल मांग रहा हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ तथा गंगा जल पीने का ललमित हूँ। गंगा जल की महिमा का वर्णन करते हुए प्रेत ने आगे कहा, हे ब्राह्मण, ग्रामीणों के भजन पूजा करवाया करना ग्रामीणों के भजन पूजा करवाया करता था। एक बार उसने किसी आरोग्य व्यक्ति से अशुद्ध रूप में मंत्र का जाप करवा दिया। उस अशुद्ध अनुष्ठान के कारण वह ब्राह्मण राक्षसियों ने प्राप्त हो गया। 8 वर्ष तक मेरे साथ ही यहाँ निवास करता रहा। 8 वर्ष बाद ब्राह्मण के पुत्र ने अपने पिता की मुक्ति के लिए उसकी अस्थि एकत्रित करके उन्हें ले जाकर कनखल में गंगा जी के पवित्र जल में प्रवाहित किया। गंगा जी की धारा में अस्थियां गिरते ही वह राक्षस तत्क्षण राक्षस योनि से मुक्त होकर देवलोक को चला गया। प्रेत ने आगे कहा कि हे गंगा जल के इस अद्भुत तथा चमत्कारी प्रभाव को देखकर ही मैंने आपसे गंगा जल की याचना की है। मैंने अपने पूर्व जन्म में तीर्थों पर बिना कुपात्र या सुपात्र का विचार किए भी सभी का दान ग्रहण किया है, लेकिन स्वयं कभी भी कोई छोटा सा भी बड़ा सा भी दान नहीं किया। यही नहीं, मैंने कभी भी उस दान में से का भार मुक्त होने का उपाय नहीं किया। उन समस्त अपकर्मों के कारण ही मुझे अप्रेत योनि प्राप्त हुई। अब मैं इस योनि को अत्यंत दुखी हूँ। मुझे इस योनि में भोजन और जल का तक प्राप्त नहीं हो रहा। मैं अत्यंत दीन दशा को प्राप्त हुई। इंद्र पर्वत पर दुख भोगते मुझे शास्त्र वस्तुवित हो चुके हैं। तेजश्रेष्ठ, अब आप कृपा गंगा जल देकर मेरा शीघ्र उद्धार करने की कृपा करें। प्रेत के उपरोक्त वचन सुनकर उस पुण्यात्मा पति के हृदय प्रेत के प्रति करुणा जागृत हुई और उसने दया के विभूत होकर उस प्रेत को त्रिवेणी का जल पिला दिया। प्रेत के त्रिवेणी का जल पीने के बाद कुछ जल से उसके मस्तक पर अभिषेक किया। उसके फलस्वरूप उसे प्रेत की काया छूटकर उसे दिव्य शरीर प्राप्त हो गया। उस दिव्य शरीरधारी ने प्रसन्न होकर कहा कि श्री गंगा जी के पवित्र जल का पूर्ण गुणावादन सारा दुर्ब्रह्म में जीव नहीं कर सकते। यदि गंगा जी की ऐसी चमत्कारिक महिमा न होती तो भगवान शंकर गंगा जी को अपने शीश पर क्यों धारण करते। गंगा जल के समान महिमा न भी कोई सिद्धि और न गति ही है। श्री गंगा जी सर्वोपरि है। भक्ति पूर्वक गंगा जी की सेवा करने वाले को अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होती है। आपने मुझे गंगा जल पिलाकर मेरा उद्धार किया था। ईश्वर हर प्रकार से तुम्हारा भला करे। इस प्रकार ने का आशीर्वाद देकर वह मुक्त हो चुका। प्रेत दिव्य रथ में बैठकर स्वर्ग की प्रस्थान कर गया। श्री गंगा जी गंगा जल प्रयागराज माघ स्नान के महात्म्य ने सुनकर कथाएं सुन रहा पिशाच माघ मास में त्रिवेणी में स्नान करने के लिए प्रयाग चला गया। प्रयागराज में पहुंचकर उसने संगम के पवित्र जल में स्नान किया। प्रयागराज में स्नान करते उसके समय पाप नष्ट हो गए तथा दिव्य दैविक शरीर प्राप्त हो गया। दिव्य शरीर प्राप्त कर भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करने लगा। तब गंधर्वगण उसकी स्तुति करते हुए उस पर पुष्ट वृष्टि करने लगे और देवलनाएं अभिवादन करने लगी और दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर इंद्रलोक को प्रस्थान के मध्य पूर्णा माघ माह नित्य स्वाध्याय संपूर्ण स्वाध्याय प्रेत और पिशाच की मुक्ति कथा सुनने के पश्चात महर्षियों में से ब्राह्मण वेदनिधि से कहा कि हे ब्राह्मण, पिशाच रूपधारी तुम्हारा पुत्र अग्नि है। पिशाचिनी धारणी समस्त गंधर्व को यदि यहाँ से चलकर त्रिवेणी जल में स्नान करे तो इन सबको तत्काल पिशाचिनी से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। महर्षियों में से निवचन सुनकर के वे सब बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें बड़ी सत्तावना प्राप्त हुई। सब ने तत्काल श्री महर्षियों के साथ प्रयागराज के प्रस्थान कर दिया। आकाश मार्ग गमन करते हुए सभी तत्काल प्रयागराज पहुंच गए। वहाँ पहुंचकर महर्षियों में ने कहा कि सब तीर्थराज प्रयाग के दर्शन करें। इस दिव्य तीर्थ के दर्शन स्नान से अज्ञान पाप तथा समस्त दुखों का निवारण होता है। इसी पावन तीर्थ राज प्रयाग में यज्ञानुष्ठान करके श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना की थी। इसी पावन तीर्थ राज में स्नान कर देवाधिदेव भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को प्राप्त किया था। गंगा जी की महिमा का वर्णन करते हुए महर्षि लोमेश ने आगे कहा, भगवान शंकर जी की जटाओं से अवर्तित भागीरथी गंगा जी समस्त पापों तापों तथा संतापों को हरने वाली है। समस्त दिव्य भोगों एवं ऋषियों को रिद्धि सिद्धियों को देने वाली है। समस्त दुखों का निवारण कर दीर्घ आयु पुत्र पौत्रादि धन वैभव सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाली रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति के लिए समस्त सिद्धगण इन्हीं की सेवा करते हैं। ये भागीरथी गंगा सर्व सुख तथा सर्वोत्तम ईश्वर प्रदान करने वाली है। इनके जल में भक्तिभाव से स्नान करने से प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयागराज में श्री गंगा जी के साथ सूर्य सत्ता यमुना जी सरस्वती भी है। इन तीनों पाप नाशनी महानदियों का संगम सर्व पाप नाशनी तथा दिव्य सुखदायी है। इनके संगम में स्नान करते ही ज्ञान का नाश होकर ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा जन्म जन्मांतर के तापों पापों का समूल नाश होकर नरक यातना तथा उनके चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। प्रयाग की महिमा की अन्य कथाएं सुनाते हैं। महर्षि लोमेश ने आगे कहा, अत्यंत प्राचीन काल में गंधर्व ने महर्षि चक्रीषा के पूजा अर्चना में बाधा उपस्थित की थी। महर्षि चक्रीषा ने क्रोधावश में उस गंधर्व को श्राप देकर काक बना दिया था। वह गंधर्व इसी तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने से काक से मुक्ति पाकर पूर्वोक्त गंधर्व रूप में प्राप्त हो गया था। शास्त्र प्रमाण है कि सदैव से ही देवता तक प्रयागराज में अपनी मनोकामना
की पूर्ति के लिए यज्ञ हवन दान व स्नान करते रहे हैं। धन की कामना से अत्यंत प्राचीन काल में देवराज ने भी यहीं पर यज्ञ अनुष्ठान और स्नान किया था। भगवान शंकर को प्रसन्न करने की उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए महर्षि कश्यप ने इन्हीं तीर्थराज प्रयाग में घोर तप किया था। इसी प्रयागराज पर महर्षि भारद्वाज जी को योग सिद्धि की प्राप्ति हुई। यहीं पर योगेश्वर सनक दान सनत कुमारों को दिव्य ब्रह्म ज्ञान व उत्तम फल की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार के एक समय सरक की श्रेष्ठ अप्सरा वर्षि को देवराजेंद्र ने श्राप या सरक की निष्कर्ता होकर पृथ्वी पर आना पड़ा था। तब श्री प्रयागराज में स्नान करके वर्षि ने इंद्र के साप से मुक्ति प्राप्त की थी। सरग में संतान प्राप्त किया था। हे प्रिय देवनिधि सत्य की तीर्थराज प्रयाग की महिमा अपार है। इन्होंने ऐसे प्राणियों का भी सदैव उद्धार किया है और कर रहे हैं जिनके उद्धार का न कोई मार्ग नहीं था। देवताओं ऋषियों मुनियों यक्षों गंधर्वों मनुष्यों असुरों तथा और पूजित महातीर्थ प्रयाग में वास्तव में परम वंदनीय है। इनके द्वारा मनोकामना पूर्तियों मोक्ष की प्राप्तियां कति विशाल इतिहास है। सत्य ही तीर्थराज प्रयाग की महिमा का संपूर्ण वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी नारद जी और हजार मुख वाले शेष जी भी पूर्ण समर्थ नहीं है। महर्षि लोमश ने आदेशानुसार ब्राह्मण देवनिधि का उनके पुत्र अग्नि एवं उन 5 गंधर्व कन्याओं ने श्रद्धा भक्ति सहित भगवान का ध्यान करते त्रिवेणी के पवित्र संगम में जल स्नान किया। इसका तत्काल चमत्कारी प्रभाव हुआ। उन 6 प्राणियों को पिशाचियों ने छुटकारा प्राप्त होकर उनके पूरे स्वरूप प्राप्त हो गए। इस चमत्कार दृश्य को देखकर भावी विभोर होकर धर्मात्मा देवनिधि ने श्रद्धा और भक्ति से आलोलित होकर महर्षि लोमश से निवेदन किया कि हे दयामय आप धन्य हैं। आपकी कृपा से इन 6 प्राणियों को पाप के महासागर से उद्धार हुआ है। हे ऋषि श्रेष्ठ आप ये समस्त प्राणी आपके शरण है। आप कृपा करते हैं भविष्य निर्धारित करें। ब्राह्मण वेद का निवेदन सुनकर महर्षि लोमश ने कहा ऋषि कुमार अग्नि अर्थात तुम्हारे पुत्र ने समस्त वेदों का अध्ययन पूर्ण कर लिया है। अतएव अब यह इसके पश्चात कर्तव्यों का पालन करे। यह युवा है तथा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के योग्य हो गया। अतएव तुम्हारे पुत्र अग्नि का भी यह कर्तव्य है कि वे विधिवत शास्त्रोक्त विधि से इन गंधर्व कुमारियों का पानी ग्रहण करके उनके पश्चात महर्षि लोमश ने आदेशानुसार तथा अपने पिता के संदिग्ध में अग्नि से पूर्ण शास्त्र विधि से उन 5 गंधर्व कुमारियों के साथ पति रूप में परिग्रहण 5 को पत्नी रूप में परिग्रहण कर लिया। अपने मनोरथ सिद्धि के लिए हर्ष से आनंदित होकर वे 5 गंधर्व कुमारी तथा ऋषि कुमार अग्नि आनंद उत्सव मनाने लगे। ऋषि कुमार अग्नि ने पूर्ण संतुष्ट अप्रसन्न था और गंधर्व कन्याओं के आनंद का तो पारावार ही नहीं था। कथाओं का समापन करते हुए महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन तीर्थराज प्रयाग और माघ मातम का यह दिव्य इतिहास अत्यंत पवित्र है मनोरम है। यह समस्त प्रकार के मनसा वाचा कर्मणा किए गए पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य भक्तिभाव से इसका नित्य प्रतिपाठ करते हैं उनके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस पावन माघ मातम का स्मरण करने के पश्चात गो वस्त्र तथा शरण के दान सहित पाठ का पूजन करना ब्रह्म तुल्य माना गया है। इस महात्म्य को सुनाने वाला ब्राह्मण का पूजन करना भगवान विष्णु के पूजन के करने के तुल्य। अपना जन्म सफल करने तथा सद्गति प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को इस माघ मातम का पठन पाठन अथवा शरण पूर्ण श्रद्धा सहित करना मोक्ष प्राप्ति का सबसे सुगम है सटीक मार्ग है। ओम श्री प्रयागे नमः श्री विष्णुवे नमः इति पद्म पुराणे माघे महात्म्ये 30वां अध्याय संपूर्णम इति संपूर्णम। ब्रह्म विष्णु महेश की संयुक्त आरती। जय शिव ओंकारा प्रभु हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव प्रभु एकानन चतुरानन पंचानन राजय हंसासन गरुड़ासन वीरश महान साजय। हरे हरे महादेव 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोए तीनों रूप निरखते त्रिभंजन मोय। हर हर महादेव अक्षमाला बनमाला रुडमाला धारी त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम हर हर महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगै सनकादिक रूढ़ाधिक भूताधिक संगे। ओम हर हर महादेव कर्मध्य सुखमंडल भय चक्रधारी सुखकारी दुखारी जग पालनकारी। ओम हर हर महादेव ब्रह्म विष्णु सदा शिव जनत विवेका प्रणवाक्षर के में शोभित ये तीनों का। ओम हर हर महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे पनस्यवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम हर हर महादेव महादेव जी की आरती। हरे हरे महादेव सत्य सनातन सुंदर शिव सबके स्वामी अविकारी अविनाशी अजंतर्यामी। हर हर महादेव आदिनांत नामे अकल कलाधारी अमल अरूप गोचर अवचल द्वारी। हर हर महादेव ब्रह्म विष्णु महेश्वर तुम त्रिमूर्तिधारी कर्ता भर्ता धर्ता फिर तुम ही संगारी। हर हर महादेव रक्षा भक्षा प्रेरक प्रिय ओढ़न राधारी ओढ़रधारी साक्षी परम अकर्ता कर्ता विमानी। हर हर महादेव मणिमय भय निवासी अति भोगी रागी सदा
शमशान बिहारी योगी वैरागी हर हर महादेव। छाल कपाल गरल गल मुंडल ध्याली चिता वशम तने तिरियन अय अय महाकाली हर हर महादेव। ब्रेत पिशाचुएते पीठ जटाधारी विषण विकट रूप धर रुद्र प्रलयकारी हर हर महादेव। शुभ शोभ सुशिर धरे शशिधर सुखकारी अति कामनीय शांति कर शिव मणि मनहारी हर हर महादेव। निर्गुण सगुण निरंजन जगमय प्रभु नित्य प्रभु काल रूप केवल हर काली जीत विबल हर महादेव। सत्यचित आनंद रसमय करुणा दाता प्रेम सुधा निधि प्रयत्न अखिल विश्व तरत हर हर महादेव। हम अति दीन महामाय चरण शरण दीजय सब विधि निर्मल मति कर अपने कर लीजय। ओम हर 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 महादेव। श्री सत्यनारायण जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपात खरणा रतन जडित सिंहासन अद्भुत छवि राजय नारद करत निरंजन बनता दावनी बाजा परकट भई कलिकरण दिज को दर्श दियो बूढ़े ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो दुर्बल बेली कटारो जिन पर कृपा करे चंद चूड़े राजा जिनके अवतारी वैश्यम नृत पाए सरदा जिने सो फल भोगे प्रभु जी फिर स्तुति के भाव भक्ति के कारण छिन रूप धरो सरदा धरण के तिनको कासरो ग्वाल वाल संग राजा वन में भक्ति कर मन वंचित फल दीनो दीन दयालय चढ़त प्रसाद सवाय कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी चैलाजी सत्य देवा। सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे तन मन सुख संपत्ति मन वंचित फल पावे। ओम जय श्री लक्ष्मी रमणा श्री जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा बोले सत्यनारायण भगवान की जय। राम दरबार जी की आरती। आरती करत कौशल्या मैया कंचने वाले बारी गिरते बाती जुगलंगन की लेते बलैया रतन सिंहासन सुखद सुहावन राजय दंपति चारो भैया चमर मोर छल करत पन सुत जय जय बोलत मन हर्षैया सरस माधुरी सिया राम की बाकी जाके हृदय धरैया। आरती करत कौशल्या मैया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय विष्णु भगवान की जय कृष्ण भगवान की जय माघ मातम की जय। विष्णु भगवान लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान लक्ष्मी सहित आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। जय श्री कृष्णा राधे राधे। माघ महात्म का प्रयागराज का कितना सुंदर बताया है, कितना महत्व बताया है स्नान का, दान का, जप दान का, तप का। तो ये आज पूर्णमासी थी तो मैंने अपना माघ महात्म का पूरा अध्याय संपूर्ण कर लिया है जो मेरा बीच में छूट गया था। जय श्री कृष्ण। विष्णु भगवान की जय। सभी को राम राम।